हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करते हैं डिफरेंशिएशन का। हमने डिफरेंशिएशन में जो भी पढ़ा है, सबसे पहले हमने 10 फॉर्मूला पढ़े हैं डिफरेंशिएशन के। x टू द पावर n का n, x टू द पावर n माइनस 1, e टू द पावर x एज इट इज़, ln x 1/x, कॉन्स्टेंट 0, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan का sec स्क्वायर, sec का sec tan, cot का माइनस cosec स्क्वायर, cosec का माइनस cosec इंटू कॉट। फिर हमने रूल पढ़े हैं, अगर कांस्टेंट फंक्शन के साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। दो फंक्शन का अगर एडिशन हो तो एडिशन करके डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएट करके ऐड करो, एक ही बात है। सब्सट्रैक्शन रूल में सब्सट्रैक्ट करके डिफरेंशिएट करो या डिफरेंशिएट करके सब्सट्रैक्ट करो, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन रूल में एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डिफरेंशिएशन। और डिवीजन रूल में जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, पहले डिफरेंशिएशन किसका करना है, न्यूमरेटर का देन डिनोमिनेटर का। तो पहले u का डिफरेंशिएशन बाद में v का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस है इसलिए ध्यान रखना पहले डिफरेंशिएशन u का होता है ना। ये एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल। तो ये बेसिक रूल्स हैं और ये बेसिक फॉर्मूला है, इनसे अपना डिफरेंशिएशन आगे बढ़ता है। इसके बाद बच्चों अपन ने कंटिन्यू किया था चेन रूल में। चेन रूल का क्या होता है कंसेप्ट, पहले आप पावर ऑफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके अंदर जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके बाद अंदर से अंदर चलते जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे साइन स्क्वायर एक्स में फंक्शन कौन है, साइन, उसकी पावर कितनी है 2। तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन किया, साइन को एज इट इज़ रखा। तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर एक कम कर दो और पावर को आगे लिख दो। फिर किसका नंबर आया, साइन का कॉस, फिर उसके अंदर क्या है एक्स, तो फिर एक्स का डिफरेंशिएशन। इन सबको डिफरेंशिएट करके एक ही स्टेप में करना है और मल्टीप्लाई कर देना है सबको। जैसे अगला ln sin x में फंक्शन कौन है, ln, है ना। 1 पावर है तो फिर पावर का मत करो। ln का डिफरेंशिएशन 1/, होता है ln x का 1/x, तो ln sin x का 1/sin x, ये तो ln का हो गया। फिर साइन का क्या हो जाएगा, cos, फिर उसके अंदर क्या है x, तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। इस तरह से हमारा चेन रूल चलता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन। दोस्तों अगला हमने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर एक वेरिएबल दो वेरिएबल पे डिपेंड करता हो, जैसे z डिपेंड कर रहा है x और y पे, तो जब आप x के रिलेटिव पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो, मतलब आप y को कांस्टेंट मान लोगे। जब y के रिलेटिव पार्शियल डिफरेंशिएट करते हो तो x को कांस्टेंट मानना है। ये जो सिंबल होता है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, मतलब एक के रिलेटिव डिफरेंशिएट करके बाकी वेरिएबल्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है, z x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जब x के रिलेटिव आपको सॉल्व करना है तो आपको x के रिलेटिव तो डिफरेंशिएट कर देना है। y कांस्टेंट है तो ये पूरा y स्क्वायर कांस्टेंट हो गया इसलिए 0। यहाँ पे 2 और y कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया। जब आप y के रिलेटिव डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट मानना है, तो ये x क्यूब का 0 हो गया, y स्क्वायर का 2y टू पावर 2 माइनस 1, वही पावर वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ 2x स्क्वायर कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 1 हमने कर दिया। तो सिंपल सी बात है, जिसके रिलेटिव डिफरेंशिएट करो उसके अलावा जितने भी दूसरे वेरिएबल्स हैं उन सबको कांस्टेंट मान लो। दोस्तों अगला आता है इनडायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो y जो है वो x का फंक्शन है और x खुद t का फंक्शन है, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे, x डिपेंड कर रहा है t पे। और अगर आपको y में चेंज होने की रेट बताना है t के रिलेटिव, तो आप कैसे करोगे, dy/dt बताना है तो इसको लिखो dy/dx इंटू dx/dt। dx से dx कट के वापस हो जाएगा dy/dt। फॉर एग्जाम्पल जैसे y डिपेंड कर रहा है साइन x फंक्शन है और x डिपेंड कर रहा है t पे एज t स्क्वायर, तो dy/dt बताने के लिए इसी रूल में पहले y का डिफरेंशिएशन x के रिलेटिव मतलब साइन का cos और x का t के रिलेटिव t स्क्वायर का 2t, फिर x की जगह वापस x की वैल्यू पुट कर दो t स्क्वायर, आ गया आंसर। और अगर जब वैल्यू पुट करनी है तो दूसरे तरीके में पहले वैल्यू पुट कर दो फिर डिफरेंशिएट कर दो। तो दो तरीके हैं, पहले डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू पुट कर सकते हो या पहले ही वैल्यू पुट करके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो चेन रूल से, सेम आंसर आएगा, पहले साइन का फिर t स्क्वायर का। तो इस तरह से हम मिक्स्ड इनडायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है, x t पे डिपेंड कर रहा है। दोस्तों इसी सीक्वेंस में हमारा अगला पार्ट आता है मिक्स्ड फंक्शन या कॉम्प्लेक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसमें आपको x और y का एक मिक्स्ड इक्वेशन दी जाएगी, आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखो हमें क्या करना है, जनरल डिफरेंशिएशन करना है, मतलब किसी एक वेरिएबल के रिलेटिव नहीं करना है, जनरल करना है। जैसा अभी तक हम x या t के रिलेटिव करते थे, अब आपको जनरल डिफरेंशिएशन करना है। कैसे, सपोज एक इक्वेशन गिवन है, आपको dy/dx बताना है, तो x स्क्वायर में पहले पावर का किया 2x, फिर x का भी करो dx, y स्क्वायर में पहले पावर का 2y, y का dy और 4 का डिफरेंशिएशन 0। इससे मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, मैं इस वाले ब्रैकेट को इधर लेके आया तो माइनस आ गया, फिर 2 से 2 काट के ये मेरे पास क्या बच गया,
y को इधर नीचे लेके चला गया, इधर से dx को नीचे लेके चला गया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स बाई वाई। ये इजी तरीका है मिक्स्ड फंक्शन को सॉल्व करने का, पूरी इक्वेशन का जनरल डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, उससे आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। दोस्तों इसी सीक्वेंस में आता है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन में क्या करना होता है आपको एक फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। तो जैसे y का डिफरेंशिएशन पहली बार किया dy बाई डी एक्स आया, एक बार डैश लगाया मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन, उसी को दोबारा डिफरेंशिएट किया, डबल डैश मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन करके दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। जैसे सपोज y है sin x, तो सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का कॉस, फिर उसी का दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, और माइनस अपनी जगह साइन का मतलब क्या था, y, तो डबल डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू माइनस वाई। इस तरह से आपको जो एक बार डिफरेंशिएशन आए उसी का दोबारा डिफरेंशिएशन कर देना है। ऐसे ट्रिपल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, 3 बार डिफरेंशिएशन। दोस्तों डिफरेंशिएशन का पहला एप्लीकेशन आता है रेट ऑफ चेंज फाइंड करने में। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, रेट ऑफ चेंज। जब भी फिजिक्स में किसी डेफिनेशन में रेट वर्ड दिख जाए, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ एनीथिंग, तो समझ जाना रेट का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। तो जब भी रेट आ जाए फॉर्मूला डिवीज़न यानी कि डिवाइड के फॉर्म में आएगा, और डिफरेंशिएशन के फॉर्म में उसका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं छोटी क्लास में, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो होने की रेट आ गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब एवरेज करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, देखो डिवीज़न वाला फॉर्मूला। और इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसे निकालोगे, उसी का डिफरेंशिएशन डी क्यू बाई डी टी। सपोज आपको ये चार्ज की इक्वेशन गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2, करंट निकालने के लिए इसी को डिफरेंशिएट कर दो, 3 एज इट इज़ टी स्क्वायर का 2t, 2 एज इट इज़ टी का 1 और 2 का 0। तो सिंपल, जब भी पूरी फिजिक्स में कहीं भी रेट ऑफ चेंज आ जाए आपको डिफरेंशिएशन यूज़ करना है। रेट मतलब डिवीज़न और डिवीज़न मतलब डिफरेंशिएशन। दोस्तों सेकंड एप्लीकेशन आता है टू फाइंड स्लोप। जैसे हमें ए पॉइंट पे स्लोप बताना है, स्लोप कैसे बताएंगे, जैसे अगर कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखे तो वो नहीं फिसलेगा, उसको अगर तिरछा करें तो फिसल जाएगा। तो स्लोप ये दिखाता है कि उस लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो कितना जल्दी फिसल सकता है, मतलब तिरछेपन को दिखाता है, सीधा और ये तिरछा। तो हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे स्लोप बताना है वहाँ टेंजेंट मतलब एक टच करके जाने वाली लाइन खींचनी है। जिस एक्सिस के साथ स्लोप बताना है उससे एंगल बताओ उस टच करके जाने वाली लाइन का। जैसे मुझे एक्स एक्सिस से स्लोप बताना है तो मैं इस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से निकालूंगा, फिर उसको उस स्लोप से के लिए जो एंगल निकाला उसका टेन थीटा लो, है ना। तो जैसे यहाँ पे थीटा लेस देन 90 आ रहा है तो स्लोप आ जाएगा पॉजिटिव, थीटा 90 से ज़्यादा हो तो स्लोप नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होता है। और थीटा अगर 90 है एकदम वर्टिकल लाइन तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड होता है ना। दोस्तों तीसरा एप्लीकेशन आता है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना। जैसे कोई ग्राफ में ऐसे एकदम पीक पॉइंट आ जाए तो उसको बोलते हैं मैक्सिमा, फिर ऐसे एक बॉटम पॉइंट आ जाए उसके बाद वापस वैल्यू बढ़ जाए तो इसको बोलते हैं मिनिमा। इसके लिए क्या स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड स्टेप में उसको जीरो करो। उसको जीरो करने से आपको एक्स की वो वैल्यूज मिलेगी जिन पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है ना, सेकंड डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वापस डिफरेंशिएशन, फिर चेक करो कि सेकंड डिफरेंशिएशन हर वैल्यू पे चेक करो, x1 x2 पे। अगर x1 डालने पे नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब उस x1 पे y का क्या है, मैक्सिमा। फिर y मैक्सिमम कैसे निकालोगे, fx1 करके, मतलब फंक्शन में x1 डाल दो। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है मतलब उस x पे y का क्या है, मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू के लिए वापस क्या करो, फंक्शन में x की वैल्यू x1 डाल दो। तो इस तरह से डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आए मतलब मिनिमा और नेगेटिव आए मतलब मैक्सिमा। ओके बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का पार्ट कंप्लीट होता है और यही इसकी थ्योरी, बेसिक थ्योरी। तो आप इसको कंप्लीट करें और एक क्विक रिवीजन यहाँ से करें। जब भी आप भूल जाए, जब भी आपको लगता है कि आपको क्विक रिवीजन चाहिए 10 मिनट के अंदर अंदर, तो आपका यहाँ से वो रिवीजन कंप्लीट होगा। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।